थंबनेल देख करके तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिनका भी 50 मार्क्स का इंग्लिश है, जो मुंगेर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, जिनका सेशन है 21 से 24, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको सजेशन दूंगी कि इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इनफैक्ट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। This is Muskan here. Today I will tell you some very important topic. That one is 50 marks English. So without delay we will start. सबसे पहले आप ये जानिए कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो किस टाइप से आता है, इनफैक्ट कितने पेजेस भरने होते हैं, प्लस में आपको ये जानना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आज मैं वो आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड गिव द आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन। इसका मतलब हुआ कि नीचे दिए गए जो पैसेज है उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, उसको पढ़ना है। पैसेज में शॉर्ट स्टोरी, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, वो कोई भी शॉर्ट स्टोरी दे दिया जाएगा, तो उस शॉर्ट स्टोरीज को आपको पढ़ना है। उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिखे होंगे नीचे में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उसको आपको पढ़ करके सॉल्व करना है। बहुत इजी होता है, क्योंकि जब आपका स्टोरी यहाँ इतना दूर तक ही है, उसी का क्वेश्चन आंसर पढ़ करके आपको आंसर देना है। बस रीडिंग कीजिए और उसके बाद आंसर दे दीजिए। बहुत इजी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, इनफैक्ट आपका मार्क्स भी आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका ट्रांसलेट द गिवन पैसेज इनटू हिंदी। मतलब नीचे दिए गए जो पैसेज है उसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट दिया गया उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। बस उसको पढ़ते जाइए और हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखते जाइए, मार्क्स मिल जाएंगे। पहला आता है आपका पैसेज, जिसको कि इंग्लिश में आंसर देना पड़ता है, जो क्वेश्चन लिखे गए हैं दूसरे हिंदी में कन्वर्ट करना होता है। थर्ड क्वेश्चन है क्रिटिकल एप्रिशिएट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोएम। नीचे दिए गए पोएम जो है चार मैंने मतलब मेन लिया है, वैसे हालांकि 11-12 है, लेकिन मैंने 4 इंपॉर्टेंट लिया है। इन चारों को अगर आप तैयारी कर लेते तो इसमें से किसी एक को तो आना ही आना है, तो इन चारों की बस तैयारी करनी है आपको। इन्हीं चारों पोएम में से किसी एक पोएम आएंगे आपके एग्जाम में। पहला आपका टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, कुबला खान, सेलिंग टू बेजांटियम और ईस्टर विंग्स। बस यही चारों है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इन चारों में आपको करने क्या है ना, इसके बारे में लिखना है। सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आप क्या करेंगे, जो भी है जैसे कुबला खान आप लिख रहे हैं तो इनको किसके द्वारा लिखा गया उसको लिखना है आपको। सबसे पहला काम है कि उसके बारे में आपको 1 पेज लिखने। उसके बाद कुबला खान में हुआ क्या क्या बताया जा रहा है, बस उसी को डिस्क्राइब कर देना है। 4 ही है, इन्हीं चारों को प्रिपेयर कर लीजिए, अभी मार्च में ही आपका एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट है आपका जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नॉवेल। मतलब जो नॉवेल दिया गया उसको जस्टिफाई करना है। वो नॉवेल कौन सा है, वो नॉवेल है आपका वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। दूसरा आ सकता है, इसी में आपको दूसरी टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है, मतलब क्वेश्चन सेम ही रहता है, बस पूछने का तरीका अलग अलग होता है। वो क्या, डिस्कस द थीम ऑफ वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। मतलब दोनों में से कुछ भी आ सकता है, दोनों एक ही है। वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से ही क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि ये डिफरेंट है कि इसका पूछने का स्टाइल अलग है और नीचे वाले का पूछने का स्टाइल अलग है। नेक्स्ट है फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन जो कि बहुत इजी है सीखना। हाँ, बहुत ज्यादा हार्ड लगता है कि जब आप किसी को देखते होंगे फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन बनाते हुए तो आपको लगता होगा भाई कैसे बनाया जाता है, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप सीखे होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज्यादा इजी है। अगर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन पे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के सीख सकते हैं। बहुत इजिली होता है, इसमें ज्यादातर कुछ खास बातें नहीं होती, बस इतना होता है कि जैसे कोई भी साउंड, जैसे ए मैंने मान लिया, सपोज दैट आई रोट हियर ए, इसको कभी कोई ए पढ़ता है कोई अ पढ़ता है, तो डबल साउंड हुआ ना। एक बंदा पढ़ लिया इसको अ, दूसरा ए। अब प्रॉब्लम जाती है कब ए वाला सही है या ओ आ वाला सही है। और कोई ओ पढ़ता है ओ, तो इसमें क्या होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसी साउंड को क्वालिफाई करता है, इसी साउंड को डिस्क्राइब करता है कि कैसे कब किसको पढ़ा जाए, उसका फोनेमिक कैसे बनाया जाए। दैट इज कॉल्ड फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। That is also created by and completed. My video has in description box, you can share and you can watch also if you don't know how to make phonemic transcription. बस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हुबहू आने वाले। हाँ, फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन का मैंने नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि जब आप सीख जाते हैं ना फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन बनाना, तो नॉर्मली सब बात है कि कोई भी वर्ड
कोई भी वर्ड अगर आ जाता है तो उस वर्ड को आप क्वालिफाई कर देते हैं, उस वर्ड को आप बना देते हैं। तो सबसे पहले सीख लीजिए आप ये सारी चीज। फॉलोइंग पैसेज प्रैक्टिस से होता है, हिंदी भी कन्वर्ट करना आपका प्रैक्टिस से होगा। नेक्स्ट है इन्हीं चारों को बस कंप्लीट करना है। थर्ड है आपका एक नॉवेल ही कंप्लीट करना है, वेयर एंड द स्फीयर टू ट्रेड। फंडामेंटल्स ट्रांसक्रिप्शन सीख लेना है, 50 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। 50 मार्क्स में 49 48 तो आना कंफर्म है अगर आप इस टाइप से तैयारी करते हैं तो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।